बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिक्कत पकवान में आप सबको खुश आमदीद। दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र पाएं। तो आज की रेसिपी है चिकन शामी कबाब। 1 किलो दाल और 1 ही किलो चिकन ब्रेस्ट के साथ। चने की दाल को मैंने सिर्फ 15 से 20 मिनट भिगोया है। ज्यादा भीगने नहीं इसको देना, क्योंकि हम बनाएंगे दानेदार सी शामी कबाब। दाल को प्रेशर कुकर में डाल दिया। अब हम इसमें ऐड करते हैं अपने मसाले। 10 से 15 अदद गोल मिर्च जो कि साबुत होती है, 1 खाने का चम्मच धड़ा मिर्च, 2 छोटी चम्मच हल्दी, 2 छोटी चम्मच मोटा कुटा हुआ धनिया, 1 टुकड़ा जावित्री का, 5 से 6 अदद बड़ी काली इलायची, 1 फूल बादियान का, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 5 से 6 अदद सब्ज इलायची और 5 से 6 अदद ही साबुत लौंग और 1 पूरा लहसुन जाएगा। और सारी चीजों को डाल दिया दाल में। 1 किलो चिकन ब्रेस्ट है जो मैंने साबुत ही डाल दिए ताकि इसके अच्छे से रेशे बने। 2 बड़े साइज के आलू जिनको छील के काट के डाल दिया और 2 ही कप पानी के ऐड कर दिए। और इसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया। इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर ख्याल रखें तो शामी कबाब बेहतरीन बनेंगे और हमें उनको जोड़ने में भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। प्याज को भी इसमें शामिल नहीं करना अभी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है और पिच पिच करता है, फिर हमारे शामी कबाब अच्छे नहीं बनते। यहाँ पर बहुत एहतियात करनी है। मैंने सिर्फ 3 मिनट के लिए सीटी बजाई और उसको ओपन कर लिया। अगर हम इसमें ज़्यादा पानी डाल दें और ज़्यादा देर तक गलाएं तो हमारे कबाब फिर भी जुड़ते नहीं है। ढक्कन खोलने के बाद देखा कि पानी थोड़ा सा है, तो चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया और पानी को अच्छी तरह से यहाँ पर खुश कर लेना है। दाल को तकरीबन 60-70% ही गलाना है, ज्यादा नहीं गलाना। अब इसका पानी मैंने खुश कर लिया और चिकन को मैंने अलग एक ट्रे में डाल लिया। गोल मिर्चें भी ला के रखें, ये बिरयानी और कबाब में काम आती हैं। इन मिर्चों का जायका और खुशबू बाकी मिर्चों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, मज़ेदार होता है। चिकन के रेशे रेशे अलग कर लेने हैं हाथों के साथ। अगर आप हाथ यूज़ नहीं करना चाहते तो फोर्क की मदद से कर सकते हैं। लेकिन फोर्क की मदद से मैंने देखा है कि बहुत मुश्किल होता है, तो अल्लाह ताला ने हाथ दिए हैं तो क्यों ना हम हाथों को इस्तेमाल करें। अब आप खुद ही सोचें कि जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, स्पून फोर्क नाइफ नहीं थे, तो उस वक़्त केवमैन और जंगली हाथों का इस्तेमाल करते थे। प्याज फोर्क हाथों का इस्तेमाल किया, रेशा रेशा अलग कर लिया खूब अच्छी तरह से। ये रेशे हमारे नज़र आने चाहिए हमारे शामी कबाब में, अच्छे लगेंगे। और अगर हम इसको दाल के अंदर ग्राइंड कर लें तो हमारा चिकन नज़र नहीं आएगा। पता कैसे चलेगा कि ये चिकन के शामी कबाब है। बजट फ्रेंडली रेसिपी। आप थोड़े से चिकन के साथ भी ज़्यादा सारी दाल डाल के शामी कबाब बना सकते हैं। अब दाल को ग्राइंड करने का मरहला आ गया है, तो इसमें मैंने शामिल कर दिया है नमक। दाल और पोटैटो को चाहे अलग अलग ग्राइंड कर लें या इकट्ठा कर लें। ज़रा इकट्ठा करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही थी, तो मैंने दाल और आलू को अलग अलग से ग्राइंड कर लिया है। इसको इतना ग्राइंड नहीं करना कि बिल्कुल पेस्ट बन जाए। थोड़ी सी दाल नज़र आनी चाहिए कहीं कहीं। चिकन भी श्रेड हो चुका है और दाल और आलू को भी हमने दानेदार सा ग्राइंड कर लिया और एक ट्रे में डाल दिया। इसके अलावा हम 3 चीज़ें और लेंगे। 1 अनियन, ग्रीन चिली, कोरिएंडर। इन सबको फाइनली चॉप कर लेना है। इनमें से थोड़ी से हम एक अलग बाउल में निकाल लेंगे सब्ज मिर्चें और धनिया, जिसको हम अंडे में शामिल करेंगे। बाकी सारी चीज़ों को ट्रे में डाल दें। अब इसमें शामिल करते हैं अपना फ्रेश पिसा हुआ गरम मसाला 2 खाने के चम्मच और 1 छोटी चमची में डाल रही हूँ साबुत अजवाइन। फिर यहाँ पर मैंने जो गलती की है ना, मैंने मिर्चें एक्स्ट्रा डाल दी। मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि क्रश चिली तो मैं पहले से डाल चुकी हूँ, तो ये मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया है जिसने तबाही मचा दी थी। इनको आप स्किप कर दें। रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, मोटा कुटा हुआ धनिया 2 चम्मच डाल देनी है। इसके अलावा नमक डाल के एडजस्ट कर लेना है, कितना नमक आपको चाहिए वो डाल देना है। फिर इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है हाथ के साथ। मिक्स करने के बाद नमक टेस्ट कर लिया जो कि बेहतरीन था। अब हम एक मोल्ड लेंगे। मोल्ड कोई भी ले लें, कोई ढक्कन ले लें।
मुझे बहुत ज़्यादा बड़े शामी कबाब अच्छे नहीं लगते, तो मैं छोटा सा बना रही हूँ, ज़रा डीप सा भी है। ये बड़े खूबसूरत टींडू परिंडू से बने थे और अच्छे भी लगते हैं एक ही साइज़ के बनेंगे जब। एक ढक्कन के अंदर इस तरह आपने प्लास्टिक बैग रखना है और इसके अंदर तुन तना के आपने खूबसूरत शेप के शामी कबाब बना बना के एक ट्रे में रखते जाना है। शामी कबाब को ट्रे में रख दिया, फिर उसके बाद एक प्लेट लेनी है, फ्लैट प्लेट। उसमें शामी कबाब को अलग अलग रख देना है। उस ट्रे को हमने जगह बना के फ्रीजर में 1 घंटे के लिए रख देना है। जब वो फ्रीज होते जाए, प्लेट को निकालते जाएं, उनको शापर में डालते जाएं और मज़ीद शामी कबाब रख के दोबारा से 1 घंटे के लिए रखें और इस तरह सारे शामी कबाब आपके पैकेटों में बंद हो जाएंगे। शामी कबाब को फ्रीज़ करने के बाद एक एयर टाइट कंटेनर लेना है और उसके अंदर हमने बड़ी तरतीब के साथ ये सारे शामी कबाब रख देने हैं। ये बिल्कुल जुड़ेंगे नहीं आपस में और इनको जैसे मर्जी 2, 3, 4 जैसे भी आप रोज़ इस्तेमाल करना चाहें निकालें, अंडे में डिप करें और मज़ेदार शामी कबाब दाल के साथ, दाल चावल, नान, कुछ भी ना घर में बना हो तो निकाल लें और खाएं। मेरा जो मक्खन वाला बेटा है ना, जिसको मैं मक्खन कहती हूँ, उसको शामी कबाब के बर्गर बहुत पसंद है। तो मैंने स्पेशली उसके लिए जब ये सारा अमेज़ा बनाया तो बगैर कबाब बनाए मैंने उसको एक पूरा लंच बॉक्स भर के उसको दे दिया साथ के जाओ मिसेस से कहो आपको जितने मर्जी अब बर्गर बना बना के खिलाए। चले जी, अब बनाते हैं फ्रीज़ किए हुए शामी कबाब। एक अंडा लिया, अंडा ये बहुत ही छोटा था, कुर्दी शॉप से लाई थी, मुझे लगता है इन्होंने किसी बुलबुल के अंडे चोरी किए हुए हैं। खैर, एक अंडे के साथ 4 से 5 शामी कबाब बनेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, कटी हुई सब्ज़ मिर्च, 3-4 चम्मच पानी, 1 चुटकी साबुत ज़ीरा, 1 चुटकी नमक, इसको डाल के अच्छी तरह से फेंट लिया। जब हम ये कोटिंग करते हैं ना शामी कबाब के ऊपर, तो सब्ज़ मिर्च और धनिया जब नज़र आता है ना और कहीं कहीं ये जो क्यूमन सीड नज़र आता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको ज़रूर इस्तेमाल करें जब भी आप इसको डिप करें ना अंडे में, तो ये तरकीब ज़रूर इस्तेमाल करें। अब फ्राई करते हैं अपने शामी कबाब को। हाथों के साथ इसको खूब लेप लेप के और ये सारी चीज़ें ऊपर उसके लगा लगा के फ्राई करूँगी। थोड़ी देर तक मिलते हैं। रुकिए फ्रेंड, वीडियो को यहीं रोक दें। क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर दिया है? अगर कर दिया है तो मैं आपके तहे दिल से मशकूर हूँ। आपकी इतनी मोहब्बत और इतनी सपोर्ट की वजह से मेरा हौसला और बढ़ गया। मेरा 1 किलो खून ज़्यादा हो गया है। यकीन करेंगे आप? और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप विज़िट करें। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मेरी नीस ने मुझसे पूछा कि मेरे शामी कबाब जुड़ते नहीं हैं, उसकी वजह क्या है? अब मैंने छोटी छोटी सी यहाँ पर जो आपको टिप्स बताई हैं, इनको अगर आप फॉलो करें तो आपके शामी कबाब इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से जुड़ेंगे। नंबर 1, दाल को ज़्यादा भीगने नहीं देना। नंबर 2, इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल के इसको ज़्यादा कुक नहीं करना और अगर पानी ज़्यादा डाल लें तो उसको पहले आपने ड्राई करना है, उसके बाद पीसना शुरू करना है। नंबर 3, इसमें नमक डाल के इसको कुक नहीं करना। नंबर 4, प्याज को शामिल नहीं करना। प्याज को कच्चा शामिल करेंगे जब हम टिक्कियाँ बना रहे होते हैं। मज़ेदार और करारे शामी कबाब हमारे रेडी हैं। आप मिर्चें थोड़ी सी कम डालें, हमारी तरह आपकी दौड़ें ना लगें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे शामी कबाब पसंद आएंगे। मैं इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।